रूस के तेल उत्पादन में गिरावट की खबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। जनवरी 2026 में रूस ने औसत 9.28 मिलियन बैरल कच्चा तेल उत्पादन किया, जो पिछले महीनों की तुलना में अगर देखा जाए 46,000 बैरल प्रतिदिन कम है। ये लगातार दूसरा महीना है जब रूस के तेल उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए दबाव और प्रतिबंध है। रूस को अपने तय किए गए उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन कम तेल उत्पादन करना पड़ा, जिससे उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभाव और बिक्री क्षमता प्रभावित हो रही है। इस तरह के हालात ने रूस के बजट और तेल उद्योग की स्थिरता के लिए भी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि पिछले साल उसके कुल राजस्व का लगभग 23% हिस्सा तेल और गैस उद्योग से आता था। रूस के तेल उत्पादक में गिरावट का सबसे बड़ा असर ये है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय खरीदार ढूंढने में कठिनाई हो रही है। टैंकरों में भरे हुए रूसी कच्चे तेल की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जो स्पष्ट संकेत है कि तेल बेचने में समय और प्रयास अधिक लग रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटा दिया है, जिसके बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद हटा दी। भारतीय प्राइवेट रिफाइनरियों ने भी स्पॉट कार्गो की खरीद बंद कर दी है, यानी कि तत्कालिक जरूरत पर भेजे जाने वाले तेल की डील रोक दी गई है। इस स्थिति ने रूस के तेल स्टॉक को बढ़ा दिया है और फरवरी की शुरुआत तक रूस के कच्चे तेल का स्टॉक 143 मिलियन बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक है। हालांकि चीन और कुछ बाकी के देशों ने रूस के तेल को खरीदना जारी रखा है, लेकिन उनकी खरीद सीमित मात्रा में हो रही है। रूस के लिए ये संकेत है कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उतनी तेज नहीं है जितनी उसे चाहिए। रूस की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यदि उत्पादन में कमी जारी रही तो न केवल उसका बजट प्रभावित होगा, बल्कि वो OPEC संगठन में अपने हिस्सों को भी खो सकता है। साल 2026 की पहली तिमाही में OPEC और उसके सहयोगी देशों ने प्रोडक्शन को स्थिर रखने पर सहमति जताई थी, लेकिन रूस के उत्पादन में कमी चलते वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तेल की कम बिक्री का असर रूस की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर सीधे पड़ रहा है। तेल उत्पादक और निर्णायक में गिरावट, बढ़ता स्टॉक और खरीदारों की कमी ये दर्शाते हैं कि रूस को अपने ऊर्जा व्यापार को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उप प्रधानमंत्री के बयान के अनुसार मार्च या अप्रैल तक ग्लोबल तेल की मांग बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल रूस को अपने उत्पादन और निर्णय को बढ़ाने के लिए गंभीर रणनीति अपनानी होगी। अगर रूस समय रहते खरीदार नहीं ढूंढ पाया तो उसकी तेल बिक्री से होने वाली आय में कमी न केवल आर्थिक संकट बढ़ाएगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव को और भी बढ़ा सकती है। इस पूरी स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि रूस पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेल उत्पादक में कमी, खरीदारों की संख्या में गिरावट और बढ़ता स्टॉक, ये सभी संकेत है कि रूस को अपनी आर्थिक और ऊर्जा रणनीति में बदलाव करना होगा। इसके साथ ही वैश्विक तेल बाजार और देशों के बीच राजनीतिक आर्थिक समीकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भारत और रशिया की तेल डील चल रही थी, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था इंडिया पर, जिससे कि वो रशिया से तेल ना ले और रशिया यूक्रेन युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाए। लेकिन अब आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपनी तेल उत्पादक और बिक्री की स्थिति को कैसे संभालेगा, और क्या वो अपनी OPEC हिस्सेदारी और बजट आय को बनाए रख पाएगा या फिर इस पर कुछ बदलाव करने वाला है, और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से कोई या बाकी के देशों पर कुछ भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।